going to start valence shell electron pair repulsion theory, and short form of this is VSEPR, valence shell electron pair repulsion theory. This theory provides useful idea for predicting shapes and geometry of the molecules. Student, VSEPR theory हमें क्या provide करती है? To give idea for predicting shapes, कि molecules की shapes and geometries क्या होगी. And the concept tells that the arrangement of bonds around the central atom, कि जो central atom के around जो bonds हैं उनकी arrangement क्या होगी, and that depends upon the repulsions operating between the electron pairs. अब स्टूडेंट जो अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स होंगे अराउंड द सेंट्रल एटम किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रिपल्शंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर टू टाइप्स, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड. बॉन्डेड स्टूडेंट वो वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स वैलेंस शेल में जो क्या बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स. एंड नॉन बॉन्डेड आर दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर डज नॉट टेक्स पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन बट दे आर इन द वैलेंस शेल. सो डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ bonds around the central atom and repulsions between electron pairs, जो आपकी शेप एंड ज्योमेट्री या मॉलिक्यूल्स की स्टूडेंट उसके ऊपर डिपेंड करेगी. ठीक है स्टूडेंट, और ये वाली थ्योरी हमें यही बताती है. सो द मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, फर्स्ट पॉस्टुलेट, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 और मोर एटम्स, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड कितने आ गए? 2 + 1 3 एटम्स. फॉर एग्जांपल मीथेन आ गया 4 + 1 5 एटम्स. So, polyatomic molecules containing 3 or more atoms. One of the atom is called as क्या होगा? Central atom. Student, for example ये कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन क्या होगा? सेंट्रल एटम. एंड बाकी जो ऑक्सीजन हैं वो क्या होंगे? आपके सराउंडिंग एटम्स. सो वन ऑफ द एटम्स, इनमें से कोई आपका क्या एटम क्या होगा? सेंट्रल एटम, टू विच अदर एटम्स आर लिंक्ड. बाकी एटम्स क्या होंगे? उस सेंट्रल एटम के साथ लिंक्ड होंगे. सेकंड पोस्टुलेट, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल किसके ऊपर डिपेंड करेगी? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स. जितने भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, चाहे वो बॉन्डेड हैं चाहे वो नॉन बॉन्डेड हैं, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल उसके ऊपर डिपेंड करेगी. ठीक है स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि जो इनमें रिपल्शंस होंगी बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में अराउंड द आपकी किसमें? अराउंड द सेंट्रल एटम, रिपल्शंस के कारण जो उनकी शेप्स एंड साइज आएंगे वो क्या आएंगे? डिफरेंट. और ज्योमेट्री किन के ऊपर डिपेंड करेगी? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स. इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपके बॉन्डेड भी हो सकते हैं एंड नॉन बॉन्डेड भी हो सकते हैं. तो थर्ड पोस्टुलेट, इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर्स ओनली. अब स्टूडेंट फॉर एग्जांपल नॉन बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड मींस लोन पेयर भी बोलते हैं स्टूडेंट को. क्या बोलते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कह रहा है अगर सिर्फ क्या है? बॉन्ड पेयर्स, आपके लोन पेयर्स नहीं है, तो स्टूडेंट उस मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी? सिमेट्रिकल. क्या होगी? सिमेट्रिकल शेप होगी. और सिमेट्रिकल शेप वाले मॉलिक्यूल स्टूडेंट मैंने आपको पहले बता चुका हूं क्या होते हैं? वो नॉन पोलर. क्या होते हैं? नॉन पोलर. अगर आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है सेंट्रल एटम के पास, सिर्फ क्या है? बॉन्ड पेयर्स, तो उस मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी? सिमेट्रिकल. मींस जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट, वो शेप को क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे. ये हम अभी देखते हैं, लेकिन पहले आप सिर्फ पोस्टुलेट्स पढ़ लो और इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बाद में अभी देखेंगे. तो पोस्टुलेट्स क्या आ गया? अगर सिर्फ आपके मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम के पास सिर्फ क्या है? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी? सिमेट्रिकल. एंड सिमेट्रिकल शेप मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर, चाहे उनके पास पोलर बॉन्ड्स हों भी. और ये वाली एक्सप्लेनेशन डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. सो फोर्थ पोस्टुलेट, इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय, अब उसके पास क्या है? लोन पेयर्स भी हैं. लोन पेयर्स को सुनने में निकनेम कैसे रख दिया? LP, एज वेल एज बॉन्ड पेयर्स. बॉन्ड पेयर्स को कैसे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया? BP. लोन पेयर्स भी हैं और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. स्टूडेंट बॉन्ड पेयर तो होंगे ही होंगे. क्यों? क्योंकि अब कोई ना कोई मॉलिक्यूल है. अब कोई ना कोई मॉलिक्यूल है तो कोई ना कोई उनके बीच में बॉन्ड्स होंगे, और बॉन्ड्स ऑलवेज कौन से आपके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाएंगे? बॉन्ड पेयर्स. अब एक्स्ट्रा गया है लोन पेयर्स. अब फॉर एग्जांपल किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी स्टूडेंट? डिस्टॉर्टेड. और डिस्टॉर्टेड शेप होने के कारण ये क्या होंगे? पोलर. अगर इनके पास पोलर बॉन्ड्स होंगे. ठीक है स्टूडेंट.
So if the central atom is surrounded by lone pairs as well as bond pair of electrons, the molecule की shape क्या होगी? Distorted shape, distorted geometry, and the molecule become polar if the molecule has polar bonds. So relative order of repulsion. अब स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में क्या होती है? रिपल्शंस. अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स में जो रिपल्शंस होंगी, सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल्शंस किन में होंगी? सो सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल्शंस होंगी स्टूडेंट लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में. अब लोन पेयर स्टूडेंट समझ लग गई ना? लोन पेयर मीन्स जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर है लेकिन वो बॉन्ड नहीं बना रहा, मीन्स वो फुल्ली फिल्ड है. मैं आपको पहले बता चुका हूं कोवलेंट बॉन्ड्स में कौन से आपके इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स. इट मीन्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड ऑर्बिटल्स आपके बॉन्ड्स नहीं बनाते. इट मीन्स जो पेयर्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोल दिया? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब उसमें लोन पेयर और लॉन पेयर में रिपल्शन सबसे स्ट्रांग होगी, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे लीस्ट रिपल्शन किसमें होंगी? बॉन्ड पेयर में. स्टूडेंट ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हम नाइट्रोजन ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट. और नाइट्रोजन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1. अब स्टूडेंट हमने सिर्फ वैलेंस शेल देखनी, ये वैलेंस शेल देख ली, हमने अमोनिया मॉलिक्यूल देख लिया. अब स्टूडेंट ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है 2px1, ये एक हाइड्रोजन आ गया. दूसरा हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये दूसरा हाइड्रोजन आ गया. ये तीसरा हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तीसरा आ गया. ये NH3 मॉलिक्यूल बन गया बिकॉज हाइड्रोजन आल्सो हैज वन हाफ फील्ड ऑर्बिटल, and half filled orbital electrons with opposite spins when overlap with each other to form covalent bonds. अब स्टूडेंट ये तो 3 आपके ऑर्बिटल्स 2px1 2py1 2pz1, इन तीनों ने, नाइट्रोजन के तीनों ऑर्बिटल्स ने 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ क्या बना लिया? बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड. एंड दीज 3, इनको क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जिन्होंने बॉन्ड बना लिया है, ये 3 पेयर्स क्या हैं? पेयर मतलब ये 2px1 और ये 1s1, ये एक पेयर हो गया. ऐसे ये 2py1 और 1s1, दूसरा पेयर हो गया 2pz1 एंड 1s1, तीसरा पेयर हो गया. इट मीन्स अमोनिया में कितने बॉन्ड पेयर्स हैं? 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है स्टूडेंट. अब 2s2 ये फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड होने के कारण ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, लेकिन ये किस में है? वैलेंस शेल में. इट मीन्स NH3 में नाइट्रोजन के पास स्टूडेंट एक क्या आ गया? लोन पेयर. क्या आ गया? लोन पेयर. सो अमोनिया हैज 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब स्टूडेंट ये लोन पेयर ने कोई बॉन्ड बनाने में अपनी एनर्जी तो लूज की नहीं. इट मीन्स लोन पेयर डज नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. इट मीन्स लोन पेयर डज नॉट शेयर इट्स एनर्जी विद अदर इलेक्ट्रॉन पेयर्स. अब स्टूडेंट अगर वो एनर्जी लूज नहीं करेगा, एनर्जी शेयर नहीं करेगा, कौन? यहां लोन पेयर की बात चल रही है. इट मीन्स लोन पेयर इज मोर पावरफुल इलेक्ट्रॉन पेयर. वाई मोर पावरफुल इलेक्ट्रॉन पेयर? बिकॉज इट डजंट शेयर इट्स एनर्जी टू फॉर्म बॉन्ड्स. ये अपनी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बॉन्ड्स बनाने में यूज नहीं कर रहा. इट मीन्स लोन पेयर की जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो लोन पेयर के पास ही रहेगी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास ही रहेगी. सो दैट्स व्हाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर पावरफुल. सो दैट्स व्हाई रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर क्या होगी? सबसे ज़्यादा. उसके बाद जब ये बॉन्ड बन गया, फॉर एग्जांपल ये 3 बॉन्ड्स बन गए. अब बॉन्ड्स बनने में स्टूडेंट एनर्जी क्या होती है? यूज़ होती है, एनर्जी रिलीज होती है. ये आपको पता है जब बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है. इट मीन्स जो बॉन्ड पेयर्स के पास एनर्जी रह गई वो क्या रहेगी? कम रहेगी. अब सर अगर एनर्जी कम होगी तो रिपल्शंस क्या होंगी? कम होगी. तो लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शंस, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर. अब बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में स्टूडेंट सबसे लीस्ट क्यों होंगी? क्योंकि बॉन्ड पेयर अपनी एनर्जी यूज कर चुका हुआ है बॉन्ड बनाने में. सो दैट्स वाई बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सबसे लीस्ट. एंड लोन पेयर ने अपनी एनर्जी यूज ही नहीं की थी बॉन्ड बनाने में. सो दैट्स वाई देयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर मोर पावरफुल एंड व्हेन दे रिपेल विद ईच अदर दे रिपेल विद मोर पावरफुल फोर्स. ठीक है स्टूडेंट. सो लोन पेयर में रिपल्शन क्यों होंगी? सबसे ज़्यादा. देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड देन बॉन्ड पेयर. स्टूडेंट यही वाला कंसेप्ट आपके पूरे आर्टिकल में लगने, जितने भी अब नेक्स्ट आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं इसी कंसेप्ट के बेस के ऊपर, इन रिपल्शंस के बेस के ऊपर, क्योंकि जो ज्योमेट्री आएगी वो इन्हीं रिपल्शंस के कारण आएगी. सो लोन पेयर इज कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड द सेंट्रल एटम.
मैं अभी बोल चुका हूँ लोन पेयर अपनी एनर्जी यूज़ नहीं कर रहा, इट मीन्स जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, ज़्यादा, बिकॉज इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड द सेंट्रल एटम। ये एटम के पास ही है, क्योंकि ये इन्होंने तो बॉन्ड बना लिए किसके साथ, अब ये शेयर करके, ये तीन आपके 2px1 2py1 2pz1 किसके साथ करके, हाइड्रोजन के साथ शेयर करके, नाइट्रोजन के 3 ऑर्बिटल्स। अब जो एक लोन पेयर है स्टूडेंट वो कहाँ रह गया, वो तो नाइट्रोजन के पास ही रह गया, 2s2 फॉर एग्जांपल। अब ये कहाँ पर रहेगा कॉन्सेंट्रेट, अराउंड द सेंट्रल एटम। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज ओवर एरिया। इन्होंने तो अपना एरिया बढ़ा लिया था, जब ये 2px1 2py1 हाइड्रोजन के साथ जब इन्होंने बॉन्ड बनाया, तो मीन्स हाइड्रोजन का भी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इट मीन्स इनके जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे उन्होंने अपना एरिया क्या कर लिया, बढ़ा लिया। एरिया बढ़ गया तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इट मीन जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे शेयरिंग के दौरान उनका जो एरिया बढ़ गया तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अब जो लोन पेयर था स्टूडेंट उसने तो कोई बॉन्ड बनाया नहीं, वो कहाँ रहा, एटम के पास ही, मॉलिक्यूल में कहाँ रहा, एटम के पास ही। सो लोन पेयर इज कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड द सेंट्रल एटम while a bond pair is pulled out between two bonded atoms। मैं ये बोल चुका हूँ जो आपके बॉन्ड पेयर थे वो कहाँ चले गए, वो तो स्टूडेंट किसके कहाँ चले गए, बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन के पास, बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन के पास, बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन के पास, यहाँ शिफ्ट हो गए बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब वो नाइट्रोजन से दूर चले गए क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन के साथ क्या करना था, बॉन्ड बनाना था। अब स्टूडेंट ये जो लोन पेयर है ये बेचारा कहाँ रह गया, ये एटम के पास ही रह गया, नाइट्रोजन एटम के पास ही रह गया। सो डेट्स वाई पास होने की वजह से उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है लोन पेयर की वो क्या ज़्यादा, सो डेट्स बाय रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर क्या होगी, ज़्यादा। सो एज सच रिपल्शन बिकम्स ग्रेटर व्हेन ए लोन पेयर इज इन्वॉल्व। जब भी लोन पेयर इन्वॉल्व होगा तो रिपल्शन स्टूडेंट क्या होंगी, बढ़ जाएंगी, बिकॉज लोन पेयर इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली अराउंड द सेंट्रल एटम। वो कहीं नहीं पुल हुआ, वो कहीं नहीं गया, जबकि बॉन्ड पेयर्स कहाँ चले गए थे, बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन्स के पास चले गए थे इन केस ऑफ अमोनिया। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अमोनिया, लेकिन हर मॉलिक्यूल में ऐसा ही होता है, जितने भी आपके बॉन्ड पेयर्स हैं दे आर पुल्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, वो कहाँ चले जाते हैं, बॉन्डेड एटम्स की तरफ। दे आर उनकी सो उनकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बिकॉज दे आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द बॉन्डेड एटम्स। सो जब भी आपके लोन पेयर्स इन्वॉल्व होंगे तो रिपल्शन क्या होंगी, ग्रेटर। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आपका अब कह रहा है स्टेप टू बी फॉलोड टू फाइंड द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल। सो पहला स्टेप आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। सबसे पहले क्या हमने आइडेंटिफाई करना है, सेंट्रल एटम को। काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, किनको काउंट करना है स्टूडेंट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। फिर ऐड टू दिस नंबर ऑफ अदर एटम्स, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किया, फिर इसको काउंट किया स्टूडेंट नंबर ऑफ एटम्स को। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपका हम अमोनिया ले लेते हैं क्योंकि आप अभी एग्जांपल देख चुके हो अमोनिया की। अब नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे स्टूडेंट, 2s2 2p3, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 3 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऐड टू दिस अदर नंबर ऑफ एटम्स, अब स्टूडेंट नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ये 3। अब एटम्स आ गए आपके 3, कितने हो गए, 5 + 3 कितने आ गए, 8। अगर तो स्टूडेंट ये आयन होगा तो नेगेटिव चार्जेज ऐड कर देना है, और अगर पॉजिटिव आयन होगा तो वो सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब यहाँ तो अमोनिया स्टूडेंट न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना, तो इस जो 5 + 3 है इसको क्या हमने यूज़ कर देना है, n कितना आ गया यहाँ पे 8, ये आपका n आ गया। उसके बाद स्टूडेंट n को क्या कर देना है, 2 के साथ डिवाइड कर देना है। अब 8 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 4। आपके कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए अमोनिया वाले केस में, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए। इसमें बॉन्डेड भी होंगे, नॉन बॉन्डेड भी होंगे। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स पता चल गए। फिर से देख लीजिए स्टूडेंट, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2s2 + 2p3 कितने आ गए, 5। एटम्स कितने हैं, सराउंडेड एटम्स 3। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने आ गए, 5 + 3 8, n/2 ये कितना आ गया, 4 पेयर्स बन गए, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट कितने पेयर्स ने बॉन्ड बनाना है, 3 पेयर्स ने, क्योंकि एक बॉन्ड किसका बनता है,
2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, 4 पेयर्स में से 3 पेयर्स हो स्टूडेंट किस में यूज हो गए, टू फॉर्म 3 कोवलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि एक कोवलेंट बॉन्ड किसका बनता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अब स्टूडेंट क्या बचा हुआ है, एक पेयर बचा हुआ है। अब जो पेयर बच गया स्टूडेंट उसको क्या बोलेंगे, लोन पेयर। इसका मतलब अमोनिया में नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर, और ये मैं आपको बता भी चुका हूं। ठीक है स्टूडेंट, सो हमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स पता चल गए, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड अराउंड द सेंट्रल एटम। एंड उसके बाद हम स्टूडेंट क्या पता कर लेंगे, उसकी हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल की शेप क्या आई। अब यहाँ पे स्टूडेंट 4 पेयर्स आए, 4 पेयर से हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी पता कर लेंगे। sp3 p3 एक 3 आ गया और एक क्या आ गया 1 4 आ गया, तो 3 + 1 4 आ गया। और यहाँ पे n भी कितना आया था, 4 पेयर्स आए थे। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गई, हाइब्रिडाइजेशन क्या पता चल गई, इस n/2 से n/2 4 आया, 4 का मतलब है sp3 3 + 1 ये 3 + 1 4, n/2 4 आया था, हमें क्या पता चल गई, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट, इन्हीं स्टेप से हम क्या पता करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल गई तो हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी पता चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सो अभी स्टेप्स देखते हैं कौन से स्टेप्स हैं आपके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, शेप ऑफ बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट बेरिलियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन थी, बेरिलियम 1s2 2s2। ठीक है स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर कितना उसका 4, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 1s2 2s2 और 2p क्या है, फुल एम्प्टी। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्साइट फ्रॉम 2s to 2p, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया स्टूडेंट, 2s to 2p एक्साइट हो गया। अब आपके पास कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आ गए, बिकॉज विद इन सेम शेल एक्साइटेशन हो सकती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ही आपके सराउंडिंग एटम्स इस बेरिलियम एटम के पास अप्रोच करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी, जैसे जैसे वो अप्रोच करते जाएंगे सराउंडिंग एटम्स, एनर्जी रिलीज होती जाएगी। अगेन दैट एनर्जी इज यूज्ड बाय सेंट्रल एटम, तो उसके बाद क्या होगा, एक्साइटेशन। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक्साइटेशन कैसे होती है। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हैं, 2s1 एंड 2p1। अब सुन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, एक s और एक p, क्या हाइब्रिडाइजेशन आ गई, sp, क्योंकि हमारे पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए, एक s और एक p। अब हाइब्रिडाइजेशन होगी, मतलब क्या हाइब्रिडाइजेशन का, ये दोनों s और p दोनों की एनर्जी भी क्या होगी सेम, शेप भी क्या होगी सेम, ये आ गए, ये दोनों आपके क्या आ गए, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब ये दोनों s और p आपस में क्या हो गए, मर्ज, इन दोनों की शेप क्या होगी सेम, एनर्जी भी क्या होगी सेम, इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब ये बेरिलियम आपका कौन सी स्टेट में है, हाइब्रिडाइज स्टेट में। हाइब्रिडाइज स्टेट का मतलब है एस और पी दोनों की एनर्जी क्या हो गई है सेम, शेप क्या हो गई है सेम। ये आपका sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आ गए, 2 ऑर्बिटल्स आ गए, दोनों कौन से हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड। और ये बाकी 2p y1 एंड 2pz आपका क्या है, एम्प्टी। सो कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आ गए स्टूडेंट आपके पास, 2। इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड्स भी बनेंगे, कितने बनेंगे 2। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स कितने आ गए 2। और स्टूडेंट सिर्फ हमने क्या देखने थे, वैलेंस शेल। अब यहाँ पे लोन पेयर्स क्या होगा 0, लोन पेयर क्या होगा 0। फिर से देख लो, अब यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ फील्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 एंड 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 आ गए। सराउंडेड एटम्स कितने आ गए, बेरिलियम क्लोराइड है स्टूडेंट BeCl2, क्या फार्मूला उसका BeCl2। सराउंडिंग एटम्स कितने आ गए 2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने आ गए 2 + 2 4। अब n/2 कितना हो गया 2, 2 गया आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स कितने हैं 2। इसका मतलब ये दोनों क्या है, बॉन्ड पेयर्स, दोनों क्या हैं बॉन्ड पेयर्स। और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है 0। इट मीन्स बेरिलियम क्लोराइड में कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सो इन BeCl2 2 सिंगली मीन्स हाफ फील्ड ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स, कौन से 2s एंड 2p, ये आपके हाइब्रिडाइज हो गए, हाइब्रिडाइज टू गिव कौन से ऑर्बिटल्स आए, ये वाले 2sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। और इस हाइब्रिडाइजेशन का क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लाई अलॉन्ग द z डायरेक्शन, क्योंकि क्या कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। ये आपका बेरिलियम आ गया स्टूडेंट, ये आपका बेरिलियम आ गया, और ये क्लोरीन आ गया। क्लोरीन का कौन सा आ गया, क्लोरीन
नियोन तक आपने ऐसे लिख लेनी है कॉन्फ़िगरेशन, 3s2 3px2 3py2 3pz1। अब क्लोरीन के पास क्या है स्टूडेंट, एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल, एक क्लोरीन यहाँ पे आएगा, एक क्लोरीन यहाँ पे आएगा, और इन दोनों में क्या होगी, ओवरलैपिंग, और आपका BeCl2 मॉलिक्यूल बन गया, 2 बॉन्ड पेयर और नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कौन से sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, लाई अलोंग z डायरेक्शन, मैंने आपको कहा हुआ है z एक्सिस को हमने क्या माना हुआ है, जो हमारी एक्सियल है उसको क्या माना हुआ है, z डायरेक्शन। सो लाई अलोंग द z डायरेक्शन एंड पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद, किसके साथ ओवरलैप करेंगे, ये आपके sp ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद 3p ऑर्बिटल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स, किनके साथ, क्लोरीन एटम्स के साथ, टू गिव कौन सी शेप आएगी, लीनियर मॉलिक्यूल, और बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180 डिग्री ऑफ BeCl2। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये बेरिलियम आ गया, एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम विद हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, एक बॉन्ड बन गया, दूसरा हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम विद हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, क्या बन गया आपका, BeCl2 मॉलिक्यूल बन गया, और स्टूडेंट बॉन्ड एंगल क्या आ गया, 180 डिग्री, और शेप क्या आ गई इसकी, लीनियर। और मैं ये बता देता हूँ अब आपकी 180 डिग्री क्यों आया, मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका था स्टूडेंट, ये बॉन्ड पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स लोन पेयर्स में आपस में क्या होगी, रिपल्शन, और तब तक रिपल्शन होती रहेंगी जब तक ये मैक्सिमम से मैक्सिमम दूरी पे ना आ जाएं। अब स्टूडेंट दो आपके अलग अलग ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट ये कितनी दूरी पे जाएंगे, 180 डिग्री पे, क्योंकि दो बॉन्ड्स हैं, दो बॉन्ड्स मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी दूरी तय करेंगे, ऑपोजिट टू ईच अदर मीन्स 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब ये फॉर एग्जांपल आपका बेरिलियम है, ये आपका एक लोब आ गया बेरिलियम का, और ये क्या आ गया स्टूडेंट आपका क्लोरीन का, ये आपका बेरिलियम आ गया सेंट्रल एटम, और ये क्या स्टूडेंट आपका क्लोरीन। अब ये दूसरा लोब बेरिलियम का स्टूडेंट, और ये क्या आ गया क्लोरीन, और ये क्या ओवरलैपिंग हो गई हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के बीच में, और ये क्या बन गया आपका लीनियर शेप। अब स्टूडेंट यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या हो रही है, ओवरलैपिंग रीजन ज़्यादा है, अब स्टूडेंट इसकी बैक पे ओवरलैपिंग रीजन क्या होगा, स्मॉल, और यहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन क्या है, लार्ज, इसकी बैक पे ओवरलैपिंग रीजन क्या होगा, स्मॉल। अब क्लोरीन की बात करिए, यहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन क्या है, ज़्यादा, और इस क्लोरीन की बैक साइड पे क्या होगा, कम। अब क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन की ओवरलैपिंग रीजन क्या है, ज़्यादा, और इसकी बैक पे क्या होगा, कम। तो ये आपकी शेप किसकी बन गई, BeCl2 मॉलिक्यूल की, और बॉन्ड एंगल क्या आ गया 180 डिग्री, और नेम ऑफ शेप क्या आ गई, लीनियर। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज ए सिग्मा बॉन्ड, दिस इज ए सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, हेड टू हेड एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है स्टूडेंट, सो ये आपका जो ये वाला माइनस है, माइनस का मतलब है यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या है, कम। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या हो रही है, ज़्यादा, बेरिलियम की किसके साथ, इस क्लोरीन के साथ। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी बैक पे ये वाली लोब क्या होगा, स्मॉल, क्योंकि ये ओवरलैपिंग रीजन है, और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, और इसकी बैक पे चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। अब यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे बेरिलियम की ओवरलैपिंग किसके साथ हो रही है, क्लोरीन के साथ, यहाँ पे क्लोरीन के साथ ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन बेरिलियम का क्या आ गया, ज़्यादा, और इसकी बैक पे ये क्या होगा, कम। ठीक है स्टूडेंट, माइनस का मतलब है ओवरलैपिंग रीजन कम है, और ये प्लस का मतलब है कि ओवरलैपिंग रीजन ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये ऐसी क्लोरीन में ये प्लस का मतलब है ओवरलैपिंग रीजन ज़्यादा है, और माइनस का मतलब है ओवरलैपिंग रीजन यहाँ पे कम है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्लोरीन का 3pz आ गया, ये भी क्लोरीन का 3pz आ गया, ओवरलैप कर रहा है किसके साथ, एक आपका 2s है, और दूसरा आपका 2p है। ठीक है स्टूडेंट, और s और p दोनों की शेप और एनर्जी क्या होगी, सेम, इसीलिए दोनों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी बनाई है स्टूडेंट वो क्या हमने बनाई है, सॉरी शेप बनाई है, वो क्या बनाई हुई है, सेम। ये एक आपका 2s है, ये फॉर एग्जांपल आपका 2s है, ये 2s है, और ये क्या आपका 2p ये 2p है। अब दोनों की शेप सेम क्यों है, क्योंकि दोनों ये कौन सी स्टेट में है, हाइब्रिडाइज स्टेट में। हाइब्रिडाइज स्टेट का मतलब है दोनों की एनर्जी और शेप क्या होगी, सेम। और ये हमने शेप किसकी कंसिडर कर ली है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, ये शेप हमने किसकी कंसिडर कर ली है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की इन हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। तो ऑलवेज हाइब्रिडाइज स्टेट में स्टूडेंट आपकी जो शेप होगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वो ऐसी ही होगी। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली
ऑलवेज, चाहे आपका एस ऑर्बिटल स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, लेकिन जब वो हाइब्रिडाइज हो गया पी के साथ हाइब्रिडाइज हो गया, तो इस एस ऑर्बिटल की शेप भी स्टूडेंट ये वाली आ गई। एक आपका 2s है, दूसरा आपका 2p है बेरिलियम का, लेकिन दोनों की इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की शेप देखिए क्या स्टूडेंट, सेम, क्योंकि दोनों किस स्टेट में आ गए हैं, 2s एंड 2p। ध्यान से देखिए, पहले 2s एंड 2p क्या थे, अलग अलग थे, लेकिन हाइब्रिडाइज होने के बाद दोनों एनर्जी और शेप क्या आ गई है, सेम। एनर्जी तो हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते, और शेप हमने यहाँ पे शो कर दिया है। इसका मतलब है कि ये दोनों लोब्स की शेप क्या है, सेम, लेकिन है क्या, एक 2s है, एक 2p है। जबकि 2s की शेप क्या होती है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल, लेकिन उसने ये डम्बल शेप को एक्वायर कर ली, बिकॉज जब s एंड p आपस में क्या होंगे, हाइब्रिडाइज, तो ऑर्बिटल की शेप हमने ये वाली ऐसी कंसिडर कर ली है। ठीक है स्टूडेंट, ये ऐसी कंसिडर कर ली। इसका मतलब है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं, चाहे आपका एस है चाहे आपका पी है, ये कौन सी स्टेट में है, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका बन गया एसपी हाइब्रिडाइजेशन। शेप क्या आ गई, लीनियर, बॉन्ड एंगल क्या आ गया, 180 डिग्री। और स्टूडेंट BeCl2 क्या है, नॉन पोलर। वाई नॉन पोलर, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, बेरिलियम है, ये क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन BeCl2, क्लोरीन की क्या इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ और यहाँ से इस तरफ, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और यहाँ बेरिलियम क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और ये डाइपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट, आपकी दोनों की इक्वल एंड ऑपोजिट। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाना है, म्यू माइनस म्यू, क्या आंसर आ गया, 0। सो रिजल्टेंट BeCl2 मोलिक्यूल क्या आ गया, नॉन पोलर, येट इट हैज़ पोलर बॉन्ड्स। पोलर बॉन्ड्स होने के बावजूद भी BeCl2 क्या है, नॉन पोलर, क्योंकि इनके पास लोन पेयर नहीं आए थे, ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट नहीं हुई थी, तो इनकी शेप क्या बनी, सिमेट्रिकल शेप्स वाले मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका बोरोन ट्राइक्लोराइड BCl3। ठीक है स्टूडेंट, कह रहा है इन बोरोन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s2 2p1। और इन एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट फ्रॉम 2s टू 2p। नाउ कितने आ गए हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, 1 2 एंड 3। ये 3 ऑर्बिटल्स है। आपके हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये तीनों क्या हो जाएंगे, सेम एनर्जी सेम शेप। अब स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आई, एक s और 2p, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आ गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या आ गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ऑर्बिटल्स कौन से आ गए आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है स्टूडेंट, सो देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। अब स्टूडेंट हम पहले देख लें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 3, 1 2 3। और सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, BCl3 है 3, n क्या आ गया, 3 + 3 6। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब स्टूडेंट BCl3 है, 3 बॉन्ड्स बने, 3 बॉन्ड्स का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और ये तीनों क्या हैं, बॉन्ड पेयर्स। 6 आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, n/2 कितना आ गया, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स, n/2 कितना आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए। तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है कितने बॉन्ड बने हैं यहाँ पे, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है कितने बॉन्ड पेयर्स आ गए, 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें भी स्टूडेंट BCl3 में भी कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं आया। ठीक है स्टूडेंट, अब क्लोरीन क्या है, क्लोरीन की 3p हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, एक क्लोरीन हाफ फील्ड ऑर्बिटल विद हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ बोरोन, सेकंड क्लोरीन हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ बोरोन, थर्ड क्लोरीन हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ बोरोन, ओवरलैप टू ईच अदर टू फॉर्म क्या बन गया स्टूडेंट, BCl3। अब यहाँ पे कोई वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं बचा हुआ, इट मीन्स लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आगे 0, और बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए स्टूडेंट आपके 3। तो शेप क्या होगी, सिमेट्रिकल, ये भी क्या होगा, नॉन पोलर। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp2। ठीक है स्टूडेंट, so there are 3 electrons in the valence shell of boron atom. In order to form bonds with 3 chlorine atoms, one of the electron from 2s orbital excited to 2p, स्टूडेंट ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम 2s to 2p। अब कितने आ गए, 1 2s ऑर्बिटल एंड 2 2p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड। कौन से हाइब्रिडाइज हो गए फिर उसके बाद, 1 2s एंड 2 2p, क्या बन गई हाइब्रिडाइजेशन,
sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आ गए हमारे पास, और इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एंड अब कितने आ गए sp2, कितने आ गए ऑर्बिटल्स, एक s का sp2 एक s का, दो p के, कितने हो गए 3। तो द 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर कोप्लेनर, एक ही प्लेन में है, एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब स्टूडेंट 3 बॉन्ड्स हैं, जब 3 बॉन्ड्स होंगे उनके बीच में आपस में क्या होगी, बॉन्ड पेयर्स में रिपल्शन होगी। अब रिपेल करते करते ये मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट कितनी दूरी पे चले जाएंगे, 120 डिग्री, बिकॉज टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो 120 120 120। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका एक क्लोरीन आ गया, दूसरा क्लोरीन आ गया, ये तीसरा क्लोरीन आ गया, और ये आपका क्या आ गया, बोरोन, BCl3 बन गया। क्यों, क्योंकि बॉन्ड पेयर्स में क्या होगी, रिपल्शन। अब स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए ये आपके बॉन्ड पेयर्स क्या जाएंगे, रिपेल करते करते मैक्सिमम दूरी पे, ताकि फर्दर रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो, ताकि जो मॉलिक्यूल ऑब्टेन होए वो क्या होए, स्टेबल। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम दूरी स्टूडेंट अब टोटल 360 डिग्री है, 3 बॉन्ड्स हैं, 360 को 3 के साथ डिवाइड कर दो तो क्या आ गया 120 डिग्री। तो ये आपका जो बॉन्ड एंगल आ गया स्टूडेंट, कितना आ गया, एक BCl और दूसरे BCl के बीच में 120 120 120 डिग्री। और शेप क्या बन गई स्टूडेंट आपकी, ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल क्या आ गया 120 डिग्री, और बॉन्ड कितने बने 3 सिग्मा बॉन्ड्स, बिकॉज बोरोन हैज हाउ मेनी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल 3 एंड क्लोरीन हैज 1 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। सो 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ बोरोन hybridized with 1 half filled orbital of chlorine with 3 chlorine atoms to form BCl3 molecule। कितने बॉन्ड आ गए स्टूडेंट 1 सिग्मा, ये आपका बोरोन है, और ये आपका अदर क्लोरीन एटम आ गया। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, ये बोरोन है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, दो डिफरेंट एटम्स में सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। ये दोनों डिफरेंट है, बोरोन और क्लोरीन, सिग्मा बॉन्ड, फिर ये बोरोन, और ये क्या है क्लोरीन का 3pz ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड बन गए स्टूडेंट आपके। और बाकी ये जो स्मॉल लोब्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे ज़्यादा है तो इसकी बैक पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, कम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है तो इसकी बैक पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, कम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है तो इसकी बैक पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, कम। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड पता चल गया आपको। स्मॉल इलेक्ट्रॉन क्लाउड मीन ओवरलैपिंग इस रीजन में हो रही है, इस रीजन में नहीं हो रही। ओवरलैपिंग इस रीजन में हो रही है, इस रीजन में नहीं हो रही। ओवरलैपिंग इस रीजन में हो रही है, इस रीजन में नहीं हो रही। ठीक है स्टूडेंट, इन स्मॉल लोब्स की इंडिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, नाउ दीज 3 bonds directed towards corners of an equilateral triangle with bond angle 120 degree and name of shape is trigonal planar, and this shape is and this molecule is also non polar because its shape is symmetrical, क्योंकि यहाँ पे कोई lone pair of electrons नहीं आया। symmetrical shape का net dipole moment क्या हो जाएगा, 0। फॉर एग्जाम्पल ये क्लोरीन है स्टूडेंट, इसका म्यू यहाँ पे आ गया, इसका म्यू यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट स्टूडेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट मिडवे आ जाएगा और डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। अब इस बोरोनोल क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, टुवर्ड्स क्लोरीन, म्यू। अब ये रिजल्टेंट था, ये वाला स्टूडेंट क्या आया, रिजल्टेंट ऑफ किसका, इस म्यू और इस म्यू का। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जब दो वेक्टर्स 120 डिग्री इंक्लाइंड होंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, वही आ जाएगा जो ये वेक्टर्स हैं। अब इन दोनों का रिजल्टेंट, इस म्यू और इस म्यू का रिजल्टेंट क्या आ गया, म्यू, और डायरेक्शन ये आपके वेक्टर डाउनवर्ड थे तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी क्या होगी, डाउनवर्ड। इसमें आ गई मिडल में, क्योंकि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या सेम, जो मिडल में आ गया। अब ये वाला रिजल्टेंट इन दोनों का, और ये वाला डाइपोल मोमेंट इस BCl मॉलिक्यूल का, BCl बॉन्ड का, और दोनों म्यू क्या है आपके डाइपोल मोमेंट्स क्या हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट। नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया आपका, 0। तो BCl3 मॉलिक्यूल भी क्या बन गया आपका, नॉन पोलर, येट इट हैज पोलर बॉन्ड्स ड्यू टू सिमेट्रिकल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आई, sp2, बॉन्ड एंगल क्या है 120 डिग्री, शेप क्या आई ट्राइगोनल, सिमेट्रिकल शेप, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है स्टूडेंट, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगी। सो नेक्स्ट आ गया शेप ऑफ अमोनिया। स्टूडेंट अब आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कंसेप्ट शुरू हो जाएंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक आप अच्छी तरह से देख लो, विदाउट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपकी शेप क्या आ रही है, सिमेट्रिकल शेप्स आ रही हैं। हाइब्रिडाइजेशन आपको पता चल रही है,
और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विद बॉन्ड एंगल आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखने सारे। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, दीज चैप्टर्स आर यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये अभी से इजी इसको समझ लोगे तो आपको इजी रहेगा, अदरवाइज इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपने पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आपको इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यही कंसेप्ट सारे आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होने हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो आराम से पढ़ो विद कॉन्सेप्ट, दिमाग लगा के अच्छी तरह। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।